आज समय इतनी तेजी से बदल रहा है कि पहले जो बदलाव आपको 10 साल, 20 साल, 50 साल में दिखाई देता था, वो आज हर 1 साल, 2 साल में दिखाई दे रहा है। और बदलाव ऐसे हैं कि हैरान कर देने वाले। आज आने वाले भविष्य को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स से अलग नहीं देखा जा सकता। वो आपकी जिंदगी का हिस्सा होने वाले हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स के स्टार्टअप्स में 14 गुना तक तेजी देखी गई है एक रिपोर्ट के अनुसार। और यही नहीं, जैसे चैट जीपीटी आया तो एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया रिप्लेसमेंट ऑफ ह्यूमंस का। अब जैसे ही चैट जीपीटी आया तो बात उठने लगी कि किस तरीके से कैसी कैसी नौकरियां चैट जीपीटी, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सॉफ्टवेयर है, वो खाएगा। एक लेडीज ने, एक महिला ने एयरलाइंस की सर्विसेज से परेशान होकर चैट जीपीटी से ईमेल लिखवाया। एक छोटा सा ईमेल लिखवाने का काम भी आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सॉफ्टवेयर्स ने करना शुरू कर दिया है। और यही नहीं, जैसा एक्सपर्ट कहते हैं कि आपकी हर एक छोटे काम में मदद रोबोट्स करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करेगी। वो आपके घर तक पहुंच गई है। आपके घर पर एलेक्सा जैसा एक स्मॉल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है जो उस एआई के सॉफ्टवेयर पर काम करता है। यही नहीं, आपको अभी आगे देखना बहुत कुछ बाकी है। एक्सपर्ट ये कहते हैं कि जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ रही है, वैसे ही हमारी क्रिटिकल थिंकिंग और एनालिसिस की पावर, दिमाग की, कमजोर होती जा रही है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि जब फोन्स, लैंडलाइंस आए थे तो हमें अपने आसपास और रिश्तेदारों के सभी फोन नंबर्स याद होते थे। और जब मोबाइल की शुरुआत हुई तो भी यही था, हमें कितने मोबाइल नंबर्स याद होते थे। लेकिन आज जैसे जैसे सुविधाएं बढ़ी, जैसे जैसे फोन्स में टेक्नोलॉजी बढ़ी, आज हमें कितने नंबर याद है? मुश्किल से 5-7 जो हमारे घर परिवार के नंबर्स हैं, उसके अलावा शायद ही हमें कोई फोन नंबर याद होगा। तो यही है क्रिटिकल थिंकिंग की याददाश्त को खत्म करना। एक रिपोर्ट ये कहती है कि क्रिटिकल थिंकिंग जो इंसान के दिमाग की है, उसे अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसी तरीके से बढ़ता चला गया तो अगले 12 से 15 साल में आदमी क्रिटिकल थिंकिंग की, अपनी इस सोच को, अपने इस एनालिसिस की क्षमता को खो देगा। तो आप में और उस रोबोट में क्या फर्क रह जाएगा? सिर्फ एक सोच का ही तो फर्क है। और एक्सपर्ट ने बताया कि 2050 तक आप लैब ग्रोन फूड खाएंगे, मतलब खेतों के खाने की जरूरत नहीं होगी, आपका खाना लैब में उगाया जाएगा। यही नहीं, आप जो दूध पिएंगे वो भी लैब में उगाया जाएगा। और अब जो काम दिमाग के होंगे, मतलब जिस काम में क्रिटिकल थिंकिंग की जरूरत होगी, उसके लिए जो दिमाग होगा वो भी लैब में उगाया जाएगा। हो सकता है आप मेरी बात पर हंसें या मेरी बात पर हैरान हो जाएं, लेकिन ये बात सच है। फ्रंटियर्स इन साइंस ने एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया है और उस रिसर्च पेपर में यही बताया है कि आने वाले समय में बायो कंप्यूटिंग के तहत ऑर्गेनॉइड इंटेलिजेंस से दिमाग बनाए जाएंगे, दिमाग उगाए जाएंगे लैब में। अब उसमें और आपके दिमाग में क्या फर्क होगा? यकीन मानिए कोई फर्क नहीं होने वाला। जैसे हमारे दिमाग को न्यूरॉन्स जैसे छोटे छोटे सेल्स बनाते हैं, वैसे ही इस लैब में बनाने वाले दिमाग को भी न्यूरॉन्स के सेल से, टिश्यूज से बनाया जाएगा। एक आम इंसान के दिमाग में 25 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। अभी जो शुरुआत में जिस लैब में दिमाग बनाया जाएगा, उसमें 1 लाख न्यूरॉन्स का दिमाग बनाया जाएगा और उससे क्रिटिकल थिंकिंग के काम किए जाएंगे। यही नहीं, एक्सपर्ट ये कहते हैं कि लगातार इसकी क्षमता को बढ़ाया जाएगा। जैसे एक कंप्यूटर में सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, वैसे ही इंसान में दिमाग होता है। और ठीक उसी तरीके से अब जैसे सीपीयू है और इंसान में दिमाग है, तो उसी तरीके से अब ये लैब में दिमाग बनाया जाएगा और इस दिमाग से वो सारे काम होंगे जो एक आम इंसान कर सकता है। चैट जीपीटी बेसिक जॉब्स को खत्म कर रहा था, जैसे कंटेंट राइटिंग, ईमेल राइटिंग और भी चीजें, लेकिन अब जो ऑर्गेनॉइड इंटेलिजेंस के तहत ये दिमाग बनाया जा रहा है, ये क्रिटिकल थिंकिंग के उन सभी जॉब्स को खत्म कर देगा जो आप आज देख रहे हैं, जहां पर इंसान बैठे हुए हैं। ये ठीक उसी तरीके से काम करेगा जैसे इंसान का दिमाग काम कर रहा है।
इसे एनर्जी भी चाहिए होगी, प्रोटीन न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए होंगे, जैसे हमारे दिमाग को चाहिए होते हैं, हम खाना खाते हैं उसे जो है प्रोटीन न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और ये वेस्ट प्रोड्यूस करता है। ठीक उसी तरीके से ये लैब ग्रोन ब्रेन भी वेस्ट प्रोड्यूस करेगा, कोई भी फर्क नहीं होगा। और फिर सवाल ये उठता है रिप्लेसमेंट ऑफ ह्यूमंस का। अगर किसी व्यक्ति को अपना काम करने के लिए इंसान की नहीं सिर्फ एक दिमाग की जरूरत होगी तो क्या वो आपको रखेगा? बिल्कुल भी नहीं। ये तय है कि आप रिप्लेस होने वाले हैं और ये भी तय है कि आप जल्द ही रिप्लेस होने वाले हैं। चैट जीपीटी ने एक बड़ी बहस तो खड़ी कर दी है और उसे सपोर्ट किया जा रहा है कि ये इंसानों को सपोर्ट करेगा, लेकिन सच तो ये है कि ये उस एलीट क्लास को सपोर्ट करेगा जिसके लिए आप सिर्फ और सिर्फ एक मशीन है, एक इंसानी मशीन जो काम कर रही है, जिसे पैसे मिल रहे हैं। और सवाल ये है कि आप तो प्रोटेस्ट भी करते हैं जब आपके अधिकार हैं, लेकिन इन रोबोट्स के, इस लैब में उगाए हुए दिमाग के कोई अधिकार नहीं होंगे। इन्हें बस एक सामान की तरह खरीदा जाएगा, एक मशीन की तरह खरीदा जाएगा, काम लिया जाएगा और फिर फेंक दिया जाएगा। इनके कोई अधिकार नहीं होंगे, तो आपको कौन रखेगा? आज कोई भी सवाल नहीं उठा रहा कि क्यों रिप्लेस किया जा रहा है, किस तरीके से रिप्लेस किया जा रहा है। और अगर हम ये सवाल नहीं उठा सकते, जैसा कि मैंने पहले कहा, अगर हम ये मानते हैं कि एआई और रोबोटिक्स इस आने वाले भविष्य के समाज का एक हिस्सा होंगे, तो क्या सवाल नहीं उठना चाहिए कि किस हद तक ये रिप्लेस करेंगे इंसान को? क्या कोई लिमिट तय नहीं होनी चाहिए कि ये काम से आगे इन कामों में सिर्फ इंसानों को ही रखना चाहिए? कोई लिमिट तय नहीं की जा रही। और सच पूछिए तो कोई भी स्टैंडर्ड तय नहीं किया जा रहा, क्योंकि अभी तक ये ऑर्गेनॉइड इंटेलिजेंस का जो दिमाग होगा उसकी वेट एंड वॉच सिचुएशन में है सभी। मतलब इससे क्या क्या काम लिए जा सकते हैं अभी तक किसी को नहीं पता, और उन एलीट क्लास को तो पता ही है। हाँ, आप तक ये बात अभी नहीं पहुंचाई जा रही। आप लेबर हैं, आप सुपरवाइजर हैं, आप मैनेजर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप किसी भी फील्ड में हैं, आप कोडिंग करते हैं या आप कुछ भी करते हैं, उन सब में एआई के सॉफ्टवेयर के जो रोबोट्स हैं, जो ऑर्गेनॉइड इंटेलिजेंस के रोबोट्स हैं, वो काम में आएंगे। मैंने पहले भी बात की थी कि किस तरीके से धीरे धीरे पुलिस वालों को भी रिप्लेस किया जाएगा, जज को भी, वकील को भी रिप्लेस किया जा रहा है। चैट जीपीटी का एक एआई का रोबोट अदालत में केस लड़ रहा है, डिफेंड कर रहा है, तो वकील कहां जाएंगे? आज कोर्ट में, अमेरिका की कोर्ट में शुरुआत हो चुकी है कि जज फैसला सुनाएगा। अब तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स हमारे जीवन का हिस्सा होंगे। अगर हमने आज आवाज नहीं उठाई और आज ये चीजें आने से पहले इनकी लिमिट तय नहीं की गई, तो हमारा जाना तो तय है। एक ऐसी जमात हमारे सामने खड़ी होने वाली है एआई की और रोबोटिक्स की, जो इंसान को खत्म कर देगी। आज हम मार्स पर जीवन ढूंढ रहे हैं, लेकिन धरती का क्या हो रहा है हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक उसी तरीके से आज लोग बेरोजगार हो रहे हैं, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट्स को नौकरियां दे रहे हैं। तो ये कितना ठीक है, कितना नहीं? और अगर आप आज अपने लिए आवाज नहीं उठा रहे, तो फिर किसके लिए उठाएंगे? आपकी इस पर अपनी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।